हेलो गाइस, तो हमारी सीरीज़ के जीएस एमसीक्यू सीरीज़ के 4 वीडियो पहले ही आ चुके हैं और ये हमारा 5वां वीडियो है उस सीरीज़ का। और इसमें हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर पार्ट सेकंड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट अफेयर्स के पर मंथ के तीन वीडियो आएंगे। इस तरीके से 18 वीडियो आएंगे 6 महीने के, और बाकी सेक्शंस के वीडियो आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। तो जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 10 अक्टूबर। चलिए जान लेते हैं इसकी थीम क्या थी। तो इस बार की जो थीम थी वो थी थीम मतलब मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। और जो अब देखते हैं कि 11 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। और इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की थीम क्या थी? माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। ठीक है। फिर देखते हैं कि 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। तो 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। ठीक है, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेट किया था। और इस बार इसकी थीम थी प्रोटेक्ट द प्लानट विद स्टैंडर्ड्स। ठीक है। और हमारा जो है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी इस बार की? इसकी थीम थी हैंड हाइजीन फॉर ऑल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कोविड के दौरान हैंड वॉशिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। तो इसको ज़रूर याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो ये किसने लॉन्च करी? तो ये लॉन्च करी किसने? उत्तराखंड ने। ठीक है। तो हम जानते हैं उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक है गैरसेन जो कि समर कैपिटल है, और एक है देहरादून, ये क्या है? विंटर कैपिटल है। ठीक है। आसाम की क्या है? दिसपुर, हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की भी चंडीगढ़ है, और बिहार की क्या है? पटना। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटी रेडिएशन मिसाइल मेड बाय डीआरडीओ। तो जो एंटी रेडिएशन मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? रुद्रम। ठीक है, रुद्रम वन। ठीक है। जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट के बारे में क्या, आर्यभट्ट के बारे में क्यों लिया है? क्योंकि आर्यभट्ट जो थी हमारी पहली सैटेलाइट थी। ठीक है। और एप्पल, तो एप्पल जो थी हमारी क्या थी? पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट साइंड एमओयू विद इजराइल टू स्टेब्लिश अ यूनिट ऑफ हाई वैल्यू वेजिटेबल्स। तो कौन से स्टेट ने एमओयू साइन किया इसराइल के साथ? तो वो किया है हमारा मेघालय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सागर कवच एक्सरसाइज बिटवीन। तो सागर कवच एक्सरसाइज जो है वो किन किन के बीच में हुई? तो ये हुई इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में। ठीक है। और जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, तो इसके बारे में बताते हैं कि वेन्यू क्या था। तो वेन्यू जो था वो थे पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, ठीक है, और तीसरा क्या था? लक्षद्वीप। हम बता रहे थे कि इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड कौन है? वो है के नटराजन। चलिए अगला सवाल है, हु लॉन्च्ड स्वनिर्भर नारी स्कीम। तो जो स्वनिर्भर नारी स्कीम है ये किसने लॉन्च करी? तो ये लॉन्च करी आसाम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट एशियन टू स्कोर 10,000 रन इन T20। तो 10,000 रन बनाने वाला पहला एशियन कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शोएब मलिक। तो शोएब मलिक कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जगन्ना विद्या कनुका स्कीम बिलोंग्स टू। तो जो जगन्ना विद्या कनुका स्कीम है ये कौन से राज्य से बिलोंग करती है? तो आप ध्यान रखें, जब भी जगन्ना कहीं आगे लगा देखें तो आप उसे क्या मार्क करेंगे? आंध्र प्रदेश मार्क करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु ओपनड किसान केंद्र एंड एग्रीकल्चर मॉल। तो जो किसान केंद्र और एग्रीकल्चर मॉल है वो कहाँ खोले गए? तो वो खोले गए कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन थी? हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इनकी डेथ हो गई। तो ये थी के उषा। और हम जानते हैं कि उषा पड़ी क्यों है। तो उषा पड़ी कौन थी? हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि डीजी, ये डीजी बनाई गई थी, पहली फीमेल डीजी बनाई गई थी सिविल एविएशन सिक्योरिटी की। तो अब कौन है इसके डीजी? अब इसके हैं जीए गणपति। और जो नीता नारंग है ये क्या बनाई गई है? सॉफ्टवेयर फेडरेशन इंडिया की क्या बनाई गई है? हेड बनाई गई है। और ये हैं पद्मा पानी बोरा। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? इन्होंने लिखी थी डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ आसाम। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हु रोड द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी एक बुक है, ये किसने लिखी, तो ये लिखी GVS सिद्धू ने। और अब जान लेते हैं संजय सिंह आज़ाद कौन है। तो संजय सिंह आज़ाद क्या है, ये एक MLA हैं किससे, आम आदमी पार्टी से। हम इनके बारे में क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें क्या मिला है इस बार का, गांधी अवार्ड, ठीक है। और ये हैं रामफल पवार। रामफल पवार कौन है, ये हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के चीफ हैं ये, ठीक है। और फिर MA गणपति हमने पीछे भी देखा था, तो ये कौन थे, DG बने ये सिविल एविएशन सिक्योरिटी के। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम वनडे PM ऑफ फिनलैंड। तो एक दिन की PM किन्हें बनाई गई फिनलैंड की, तो ये बनाई गई कौन, एवा मुर्तो। और इन्हें बनाया किसने, इस समय जो PM है वहाँ की फिनलैंड की सना मारिन ने, ठीक है। और जेसिंडा आर्डन कौन है, ये है न्यूजीलैंड की PM। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु टॉप्ड 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो 2020 का जो है कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स पे किसने टॉप किया है, तो ये टॉप किया है किसने, नॉर्वे ने। और इंडिया में इसकी इंडिया की इसमें कौन सी रैंक थी, इंडिया की रैंक थी 129। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो NBA चैंपियनशिप होती है वो इस बार किसने जीती, वो जीती लॉस एंजलिस लेकर ने, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर नेचिपू टनल इज बिल्ट। तो नेचिपू टनल कहाँ बनाई गई है, तो ये बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन से एरिया में, ये बनाई गई तवांग एरिया में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच बीच गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो इनमें से कौन सी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है किन्हें, जो कि बहुत ही क्लीन और सुंदर बीच होती हैं। तो ये मिला है किसे, तो ये मिला है शिवराजपुर गुजरात, ठीक है, कप्पड़ केरल, ऋषिकोंडा आंध्रा और गोल्डन बीच उड़ीसा। इसके अलावा 4 और को भी मिला है, तो वो क्या क्या है, घोगला ये कहाँ है, दीव में, कसरगोड और पदुबिद्री ये कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। और फिर है राधानगर, ये है अंडमान एंड निकोबार में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु गॉट सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अवार्ड। जो सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अवार्ड है वो कैसे मिला है, तो ये मिला है हरीश कोटेचा को। चलिए और ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है, शक्तिकांत दास। तो ये हमारे क्या हैं, इस समय RBI के गवर्नर हैं, ठीक है। तो RBI के, और ये BP कनंगो कौन है, तो ये हैं RBI के डिप्टी गवर्नर। और MS विश्वनाथन कौन है, ये भी RBI के गवर्नर होते हैं, गवर्नर हैं। RBI के एक्चुअली डिप्टी गवर्नर हैं। तो RBI के एक्चुअली में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो दो डिप्टी गवर्नर्स के नाम मैंने बताए और 2 के आप कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, $300 मिलियन फॉर वाटर सप्लाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय ADB। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, इसने $300 मिलियन दिए हैं वाटर सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये किसे दिए हैं, तो ये दिए हैं राजस्थान को, ठीक है। तो ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर पेप्सिको विल मेड अ पोटैटो चिप्स प्लांट। तो पेप्सिको जो है वो कहाँ लगा रही है पोटैटो चिप्स प्लांट, तो ये लगा रही है उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर। तो UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने, तो ये बने रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो ये कहाँ से हैं, ये हैं पोलैंड से। और ये है हमारे लियोन मेसी, ये कौन है, ये कहाँ से हैं, तो ये हैं अर्जेंटीना से। अब आप बताएंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन 2020 एफिल ग्रैंड प्रिक्स। तो एफिल ग्रैंड प्रिक्स किसे मिला, तो अगर आप कभी ग्रैंड प्रिक्स देखें F1 के, तो उसमें मोस्टली आप ये याद कर लें कि लुइस हैमिल्टन को कौन सा नहीं मिला, क्योंकि मोस्टली तो यही जीतते हैं। तो ये भी नहीं मिला एफिल ग्रैंड प्रिक्स। तो लुइस हैमिल्टन कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं किससे, ब्रिटेन से। और ये चलाते क्या है, मर्सिडीज। और फिर बात करते हैं मैक्स वर्स्टेपन। तो मैक्स वर्स्टेपन जो है रेडबुल चलाते हैं, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं बेल्जियम से। फिर है बेल्टेरी बोल्टास। जो बेल्टेरी बोल्टास हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं फिनलैंड से। और ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, ये चलाते हैं मर्सिडीज़। फिर रह गए सेबेस्टियन वेटल। तो सेबेस्टियन वेटल कहाँ से हैं, ये हैं जर्मनी से। और ये रन करते हैं क्या, फरारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु रन मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी। मतलब अब जो है घर घर जाके वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वो चलाई गई है। तो ये कौन, किसने चलाई है, तो ये चलाई है किसने, हमारे छत्तीसगढ़ ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु टॉप्ड आर्टन कैपिटल इंडेक्स। तो आर्टन कैपिटल इंडेक्स में किसने टॉप किया है, तो ये इसने टॉप किया है किसने, न्यूजीलैंड ने। और इसमें इंडिया की कौन सी रैंक है, इसमें इंडिया की 58th रैंक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हु टॉप्ड इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। तो ये डेप्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट है इंटरनेशनल, ये किसने 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 टॉप किया है इसमें? ये एक्चुअली निकालता कौन है? तो ये निकालती है कौन? वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक निकालती है। और इसमें टॉप किसने किया है? टॉप का मतलब है कि सबसे ज़्यादा बोरोवर कौन है। तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर बोरोवर है अर्जेंटीना। और इंडिया का इसमें कौन सा स्थान आता है? तो इंडिया का आता है इसमें 4th स्थान, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च टेक फॉर ट्राइबल्स। तो ये टेक फॉर ट्राइबल्स है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। और ये किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? ये किया है IIT कानपुर के साथ। दोस्तों इस वीडियो की PDF मैं नीचे कमेंट में पिन कर देता हूँ, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च्ड 1 लिख गया है, ये क्या हुआ? 11 क्रिकेट स्टार्स को लेकर इन्होंने एक कैंपेन की थी। तो ये कौन थी? ये था भारत पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु लॉन्च सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप। मतलब इन्होंने एक सुजल लॉन्च किया है कि आप अब जो है इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है कि आप लोग अपने उड़ीसा के लोगों को ये क्या करेंगे, पानी जो पिलाएंगे वो ड्रिंक मतलब टैप से पिलाएंगे। तो ये लॉन्च किया है किसने? उड़ीसा ने। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था गोवा के बारे में। तो गोवा ने क्या किया है, 100% लोगों को क्या है घर में पानी पहुंचा दिया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च स्कॉलरशिप फॉर UPSC स्टूडेंट। तो UPSC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप कौन से राज्य ने लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है मिजोरम ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, PM नरेंद्र मोदी लॉन्च 75 रुपीज़ कॉइन ऑन हुज एनिवर्सरी। तो मतलब किसकी एनिवर्सरी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपये का कॉइन लॉन्च किया? तो ये किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, ठीक है। तो और WHO बहुत इस समय न्यूज़ में है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और हम क्या है, WHO की स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखना जरूरी है। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम? वर्ल्ड हेल्थ डे। और OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका है पेरिस, फ्रांस में। और फिर रह गया ILO, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और हम 1 मई को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये साथ साथ आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर वर्ल्ड्स बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर। तो दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर कहाँ है? तो ये कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। अगला क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल्स INS सिंधुवीर टू विच कंट्री। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने INS सिंधुवीर किसे दी है? तो ये किसे दी है? म्यांमार को, ठीक है। म्यांमार की कैपिटल है नेपियू। मालदीव की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? माले। श्रीलंका की क्या है? श्री जयवर्धने कुट्टे। और नेपाल की क्या है? थिम्पू। नेपाल की है काठमांडू। भूटान की है थिम्पू। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट विच यूनिवर्सिटी टॉप फॉर हायर नंबर ऑफ पेटेंट्स। तो मतलब किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेटेंट्स दर्ज कराए हैं? तो ये कराए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। तो हमारा सही आंसर क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक इंडिया ट्रांस फैट फ्री। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लक्ष्य रखा है कि इंडिया को कब तक ट्रांस फैट फ्री बना देगा। तो ये कब तक बना देगा? तो ये बना देगा 2022 तक। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हु लॉन्च्ड BR अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कीम। तो BR अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कीम योजना किसने लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है पंजाब ने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच 2 कंट्रीज साइंड नॉर्मलाइजेशन पीस डील। तो किन 2 देशों के बीच में नॉर्मलाइजेशन पीस डील हुई है? तो ये किसके बीच में हुई है? इजराइल और UAE के बीच में हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच डिस्ट्रिक्ट योगी आदित्यनाथ लेड द फाउंडेशन ऑफ 300 बेड हॉस्पिटल एट KGMU। तो हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रखा है योगी आदित्यनाथ ने? तो ये रखा है बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर उत्तर प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च कपिला कैंपेन। तो कपिला कैंपेन किसने लॉन्च करी? तो ये लॉन्च करी रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये कौन है हमारे? ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो कपिला जो है, कपिला कैंपेन है, उसकी कपिला की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हु टॉप्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसे किसने टॉप किया है? तो ये टॉप किया है बेलारूस ने। और इसमें इंडिया की कौन सी रैंक है? तो इसमें इंडिया की रैंक है 94th।
इस रैंक की सबसे बुरी बात क्या है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें हमसे आगे निकल गया और उसकी रैंक है 88th। अगला क्वेश्चन क्या है, हु रोट बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो जो बैटल ऑफ बिलोंगिंग है वो किसने लिखी है, तो ये लिखी है शशि थरूर ने। इनकी हर साल कोई ना कोई बुक पूछी जाती है, क्योंकि जब तक पेपर हो पाते हैं उससे पहले तो ये किताब लिख ही देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जश्न हारूत। तो ये जश्न हारूत क्या है, ये फेस्टिवल है, ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया, तो ये क्या कहाँ गया, जम्मू एंड कश्मीर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आप याद कर लें, ठीक है। ये भी करेंट अफेयर्स और स्टैटिक को मिला के ही बनाए गए हैं, करेंट अफेयर्स के दौरान जो स्टैटिक थी उसको मिला के। तो पहला पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट फैंसी पर्पल डायमंड। लार्जेस्ट फैंसी पर्पल डायमंड ये कहाँ मिला हमें, तो इसका नाम क्या है, द स्पिरिट ऑफ रोज। तो ये कहाँ मिला हमें, रशिया में मिला, ठीक है। अगला क्या है, सुरक्षा कवच। तो सुरक्षा कवच क्या है, तो ये एक एंटी टेररिस्ट क्विक रिएक्शन एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी पुणे में, ठीक है। फिर अगला है शोभा नायडू। तो ये शोभा नायडू जी कौन थी, तो ये क्या थी, ये कुचिपुड़ी डांसर थी, ठीक है। तो इनकी हाल ही में क्या हुई, डेथ हो गई। तो इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे बैनपति चिन्ना सत्यम। अगला क्वेश्चन क्या है, chess.com 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप किसने जीती, तो ये जीती निहाल सरीन ने। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं केरल से। थैलीसीमिया बाल सेवा योजना ये किसने लॉन्च करी, ये करी डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, चांदनी चौक दिल्ली, ठीक है। इंडिया एलोकेटेड UNRWA $1 मिलियन। तो इंडिया ने क्या किया, $1 मिलियन दिए हैं UNRWA को, इसलिए तो ये दिए हैं पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए, ठीक है। इंडिया फर्स्ट ऑस्कर विनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर। इंडिया की पहली ऑस्कर विनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन थी, तो वो थी भानु अथैया। और कौन सी मूवी के लिए मिला था इन्हें, गांधी मूवी के लिए। अगला क्वेश्चन है, अन्न देवो भवा कैंपेन। अन्न देवो भवा कैंपेन जो है वो किसने लॉन्च करी, तो ये लॉन्च करी हुई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनेस्को। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के में क्या हुआ, हमने अपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भेजे, तो वो कौन है, विशाल शर्मा जी। वीडियो यहीं ख़त्म होता है, अगला वीडियो कल आएगा, वो भी जीएस के एंशियंट हिस्ट्री पे। आगे देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल्स को। थैंक यू।